माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है टाइमर 2 पे। जैसे कि आप उसकी वेबसाइट सामने देख रहे हैं, इस पे वेरी क्लियर मेंशन है कि हम जितने भी कैंसर्स हैं उनका सिस्टमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं इम्यून इन्फिल्ट्रेट्स का। यानी कि जितने भी कैंसर टाइप्स हैं उनकी इम्यून की जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी का कैंसर के साथ क्या लिंक है और किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी उसके साथ कोऑपरेट करती है, वो सारे का सारा आप जान सकते हैं टाइमर 2 के थ्रू। अब इसमें तीन तरह के एनालिसिस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इम्यून एसोसिएशन, जिसके ऊपर ये मेन जिसका कंसर्न है यहाँ पे, वहां हम देखेंगे किसी खास जीन का हमारे इम्यूनिटी के साथ और कैंसर की जो खास काजिंग जीन है उसका उसके साथ क्या लिंक हो सकता है। फिर हम देखेंगे जो हमारी बॉडी में कैंसर के जो म्यूटेटेड जीन्स हैं उनका हमारी इम्यूनिटी के साथ क्या लिंक होगा। फर्दर हम देखेंगे हमारे पास जो SCNA यानी कि हमारे पास जो सोमैटिक कॉपी नंबर अल्टरेशन होता है उसका हमारी इम्यूनिटी के साथ क्या लिंक है। और लास्ट पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारी एज से रिलेटेड जो है इम्यूनिटी क्या अफेक्ट करती है, यानी कौन सी कैंसर टाइप होगी और उसमें हमारी उस कैंसर के होने के बाद जो है इंसान की एज कहां तक बढ़ेगी। देन कैंसर एक्सप्लोरेशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम दोबारा आपसे जो है वो जीन डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन जो है उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे इम्यून एस्टिमेशन, यानी कि हमारे पास जो है देखेंगे कि डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास कैंसर की टाइप्स हैं उसमें हमारे पास जो है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर क्या अफेक्ट करता है। ओके जी, आइए सबसे पहले हम देखते हैं इम्यून एसोसिएशन को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंसरियन जीन का हमारी इम्यूनिटी से क्या लिंक है। क्लिक ऑन जीन, जैसे हम क्लिक करेंगे जीन पे हमें इस पेज के ऊपर ले आएगा। ठीक है, अब यहां से भी रहते हुए इम्यून पे क्लिक करें, फिर जीन के ऊपर, फिर फर्दर मोर यहां से ड्रॉप डाउन एरो से आप कोई भी जीन यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो है PDCD1 जीन जो है जो मोस्टली कैंसर टाइप्स में पाया जाता है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। और आगे जो है इम्यून इन्फिल्ट्रेशन के लिए मैं T-सेल CD8+ जो है उसको जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि इसके साथ इम्यूनिटी का क्या जो है लिंक आता है, क्या इनकी आपस में इंट्रैक्शन होती है। और आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने इसको जो है करना होगा तो आप यहां से जो है इसको रीड आउट कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पे स्पियर्स मैन कोरिलेशन जो है जिसको स्टैट का जो है बहुत अच्छे एनालिसिस होते हैं, ये उनको यूज करते हुए जो है ना हमें एनालिसिस देगा। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें इस तरीके से जो है एक ग्राफ बना के देगा। अब इसमें देखिए वेरी क्लियर है, अगर आप इस सेट पे देखिए इस कॉलम में तमाम कैंसर टाइप्स हैं जिनके अंदर जो है ये जीन अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है T-सेल CD8+ जो है उसके साथ इसका इंट्रैक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों की इन्फिल्ट्रेशंस की। इन वैल्यूज को कैसे आपने पढ़ना है, इन कलर्स को कैसे देखना, जरा ऊपर आ जाइएगा। यहाँ देखिए स्पेयरमैन्स जो है उसके थ्रू जो है यहाँ पे उसने कोरिलेशंस दी हुई हैं, उसका पॉजिटिव कोरिलेशन दिया हुआ है, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी अगर लेस देन 0.05 हो बट ग्रेटर देन 0 हो तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन से मुराद ये उसका कलर जो है यहाँ पे जो है वो देखिए आप ब्लू होगा और इसमें क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.05 हो, ठीक है, और लेस देन ही 0 हो तो फिर उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर हमारे पास ग्रेश कलर आए तो मतलब है नो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, इसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन क्या 0.05। तो यहां से इन कलर्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी जो है वैल्यू कहां पे कैसे आ रही है और किस कैंसर के लिए हमारी इम्यूनिटी जो है कैसे इन्फिल्ट्रेट कर रही है। फर्दर मोर आप किसी भी जो है वैल्यूज के ऊपर जो है क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे NFR जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है हर एक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कैंसर की ये टाइप है, ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, इस तरीके से ये सारे कैंसर यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी एक वैल्यू के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वो लेके आ जाएगा इस ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे प्योरिटी प्लस हमारे पास जो है वो जो है T-सेल जो CD8 है उसके साथ इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन हमें बता रहा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास कैंसर आ गया, उसका एक्सप्रेशन आ गया log2 ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन की फॉर्म में, यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक आ गया वो। और यहाँ पे देखिए प्योरिटी अगर देखिए अगर हमारा ग्राफ जो है वो जितने भी इसके जो है वो स्पेक्ट्रम जो है ऊपर से कम में नीचे आकर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो है वो प्योरिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो है ये सेल क्या है प्योर की तरफ जा रहा है, ऊपर इसकी रो फैक्टर से इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है, प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशन से मुराद है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास तो इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ऊपर जो हमारे पास T-सेल जो है उसकी उसका नाम यहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट पे जो इन्फिल्ट्रेशन तो इसकी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेगी इसकी, ठीक है, जैसे जैसे यानी कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो ये जो कैंसर टाइप ये जो सेल है इसकी जो है वो हमारी इन्फिल्ट्रेशन क्या होगी, कम होगी, यानी कि ये डाउन से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है म्यूटेशन का। तो यहाँ पे बहुत सी म्यूटेशन अवेलेबल है कैंसर की। मैंने सबसे फेमस TP53 जो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और फिर अगेन जो है इम्यूनिटी के लिए हम T-सेल CD8 को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने से पहले आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में यहाँ पे दी हुई, जितने भी सैंपल हमारे पास हैं उनका ओवरऑल भी यहाँ पे दिया हुआ। लेकिन हम स्पेसिफिक फॉर वन जो है वो अगर हम देखना चाह रहे हैं कि वो जीन जिसमें म्यूटेशन आने के बाद इम्यूनिटी में क्या इफेक्ट होता है तो उसकी कुछ वैल्यू इस तरीके से आएंगी। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे log2 फोल्ड चेंज जो बड़ा फेमस जो हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस होता है। हायर लेवल इन म्यूटेंट, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन 0.5 और log2 फोल्ड चेंज की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जो है 0 हो
लोअर लेवल इन म्यूटेंट, यानी कि यहाँ पे वही कलर ही है सारे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसमें लिखा हुआ है, और प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन 0.5 हो, और log2 एफसी की वैल्यू जो है वो भी लेस देन 0 हो, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे जो है लो लेवल इन म्यूटेंट है। और अगर log2 फोल्ड चेंज के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू ना आए, नो सिग्निफिकेंट हो, तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन क्या होगा 0.05। तो ये नीचे सारे स्कोर्स आ गए, उन स्कोर्स की बेस पे यहाँ पे भी उसने कलर फॉर्म उसको दे दिया, फॉर्म कैंसर की सब टाइप्स आ गई, नंबर उनके आगे, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। यहाँ पे भी आप किसी भी कैंसर के ऊपर जो है कर्सर रख के उसको क्लिक कीजिएगा तो ये आपको इसकी जो है फर्दर डेप्थ में भी ले जाएगा। देखिए यहाँ पे टी सेल और CD4 का टाइमर, यहाँ पे उसकी वैल्यूज आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है विल्कॉक्सन जो है प्रोबेबिलिटी उसके स्कोर आ गया, और यहाँ पे देखिए हमारे पास वाइल्ड टाइप टीपी है और ये हमारे पास म्यूटेंट है। दोनों के एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास है जी SCNA, यानी कि हमारे पास सोमैटिक जो है कॉपी नंबर जो है अल्ट्रेशन, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। यहाँ पे भी जीन मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम में डिफरेंट किस्म की डुप्लीकेशंस होती हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। अगेन वही हमारे पास रखा इसको, और इसको भी हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे भी log2 फोल्ड की चेंज आएगी। हायर लेवल अल्ट्रेशन होगा तो हमारे पास कुछ यूं स्टैटिकली एनालिसिस होंगे, ठीक है। ब्लू कलर में तो लोअर लेवल हमारे पास अल्ट्रेशन होगी, और नॉन सिग्निफिकेंट के लिए वही हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन क्या होगी 0.05%। तो नीचे इन सब की यहाँ पे भी वैल्यूज दी हुई है उसी तरीके से, लेकिन तमाम रिजल्ट सेम ही होते हैं इसके, ठीक है। इस तरीके से इस पे भी आप क्लिक कीजिएगा। ऐसे हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ देखिए इसने भी हमारे पास जो है ये ग्राफिकल जो है कंफर्मेशन हमें दे दी। अब अगर हम बात करें हमारे पास जो है इसकी फिल्ट्रेशन की, तो हमारे पास आर्म लेवल डिटेक्शन भी आ गई, डिप्लॉयड के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर भी आ गई, आर्म लेवल गेन भी आ गया, और हाई एम्पलीफिकेशन भी आ गई। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास जो क्लासिकल वैलेंस जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू की बेस पे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी दी हुई है, इनके एक्सप्रेशन के यहाँ पे एनालिसिस भी दिए हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो यूं इस तरीके से हम किसी भी जो है हमारे पास जो कॉपी नंबर में अल्ट्रेशंस आती हैं उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टूल के जरिए। ओके, इसी में अगर रहते हो इम्यून में हम लास्ट पे हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाता है आउटकम। आउटकम का मतलब है कि हमारे पास जो इन्फिल्ट्रेट एज और स्टोरेज की बेस पे आता है। पहले हमारे पास जो है हम इम्यूनिटी बेस्ड जो है उस सेल को दोबारा CD8 को सिलेक्ट करते हैं, और आगे क्लिनिकल ऑप्शंस में हमारे पास एज और स्टेज को हम चेक कर लेते हैं। यानी कि हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास ये इम्यूनिटी हो तो हमारी लाइफ कितनी एक्सटेंड हो सकती है एक स्पेसिफिक कैंसर के लिए। तो यहाँ पे अगर इस स्टैटिकल एनालिसिस में देखें तो इंक्रीज रिस्क में Z स्कोर की वैल्यू जो है हमारे पास आपको जो है उसका कलर नजर आएगा रेड कलर में, और ब्लू कलर तो डिक्रीज रिस्क होगा, और ग्रेश कलर होगा, इसका मतलब है नो सिग्निफिकेंस होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन क्या होगा 0.05% होगी। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से सारे रिजल्ट आते हैं। इम्यूनिटी सेट पे आ गई, कैंसर तमाम सब टाइप्स यहाँ पे आ गई विद इंडिविजुअल्स, ठीक है। किसी एक के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको फर्दर ये भी उसमें डिकोड कर देगा। यहाँ पे सर्वाइवल एनालिसिस आ जाते हैं हमारे पास इस आउटकम में, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल 79 है। कोक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड मॉडल नीचे वेरी डिटेल में और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे दिया है, और कॉपलैंड मायर कर्व पैरामीटर्स के थ्रू जो हमें ये एनालिसिस करके देता है। अगर इसके एक्सेस में देखें तो कम्युलेटिव जो सर्वाइवल रेट आ जाता है, तो मैक्सिमाइज सर्वाइवल होता है एट स्टार्ट, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज करती है विद कैंसरियन सेल, ठीक है। और एक खास लेवल पे जाके, यानी कि ये मंथ में दिया हुआ है फॉलो अप, ठीक है। आफ्टर 70 और 80 जो है वो मंथ जो है ये क्या जाता है, ये बिल्कुल जो है वो क्या होती है स्टिकेंड हो जाती है, ये कर्व बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों लेवल भी दिया है, लो टी सेल हो तो फिर क्या होता है, हाई टी सेल हो तो फिर क्या होता है, दोनों इम्यूनिटी का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ से हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में सर्वाइवल रेट कैसे चलता है कैंसर का विद पैसेज ऑफ टाइम। लास्ट में हम देखते हैं जीन डिफरेंशियल जो है एक्सप्रेशन, उसको जो लास्ट टाइम हम एक लेक्चर पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर जो है वो आपको व्यू के आप इसको टाइमर 2 को भी यूज करके तमाम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन के लिए किसी एक जीन को पिक करना है कैंसर जो रिलेटेड, हमने OTA जीन को पिक कर लिया। यहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन सारी डिटेल दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए क्या होता है, स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं। तो यहाँ पे P की वैल्यू दी हुई है, *1 के साथ दी हुई है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.05 हो, अगर प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन 0.01 हो तो 2 स्टार होंगे, और प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.001 हो तो 3 स्टारिक होंगे। यानी कि ये इसकी सिग्निफिकेंस की वैल्यूज दी हुई हैं, और ग्रेश कलर में आपके पास नॉर्मल होगा, और बाकी जो आपके पास कलर्स होंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास 2 कलर्स हैं, एक में रेड कलर है एक्सप्रेशन का, एक ब्लू कलर है। तो यहाँ पे देखें तो OTA एक्सप्रेशंस दिए हुए लेवल जो है वो log2 ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे वही सारे स्टार आ जाते हैं जो हमारे स्टैटिकल एनालिसिस को शो करते हैं। नीचे कैंसर की टाइप आ जाएगी, देखिए AC ट्यूमर सेल है। फिर ब्लास्ट जो आगे देखें तो जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ट्यूमर सेल है, ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल है। तो जहाँ ट्यूमर सेल जो वहाँ पे देखिए आपको रेड कलर में ये जो है उसके एक्सप्रेशन ज्यादा नजर आ रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ पे इसके एक्सप्रेशन क्या है, कम नजर आ रहे हैं। एंड फर्दर ऑन अगर आप इसको आगे मूव करें तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के लिए आप यहाँ
देख सकते हैं कहीं यहाँ पे तीन तीन जो है यहाँ पे स्टेरिक दिए हुए हैं। उसका मतलब है कि नॉर्मल इंडिविजुअल में इस कैंसर यानी कि KIR सीड जो ट्यूमर है इसमें जो है इसके 3 स्टेरिक का मतलब है कि यहाँ पे इस कैंसर के जीन में ये एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ब्लू कलर में सेम कैंसर के अंदर जो है नॉर्मल सेल है उसके अंदर, यानी कि कैंसर जीन के एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम मूव करते हैं एस्टिमेशंस के ऊपर। एस्टिमेशन बड़ी इसमें चीज नहीं है, आप किसी भी ह्यूमन स्पीशी को देख के ठीक है उसके अंदर जो है वो कोई भी जीन उसको जो है ऑटो पे रन करके देख सकते हैं उसके एक्सप्रेशंस क्या आते हैं। तो ये सारा का सारा उसका प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो इस तरीके से आएगा, सेल में कौन कौन सा जो उसका पार्ट है या कौन कौन से सेल जो है इस इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑन दैट स्पीशीज। तो यहाँ से हम इसके एनालिसिस यहाँ पे बड़े आसानी से ही कर सकते हैं। आप रन करके ये टेबल भी इसमें ले सकते हैं और फर्दर स्पीशीज भी आप इसमें जो है सिर्फ ह्यूमन नहीं आप मोस्ट के ऊपर भी इसको जो उस मॉडल को रन कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट पे जरूर पहुंचाऊं कि टाइमर 2 को यूज करके आप अपनी इम्यूनिटी और कैंसर जीन के अंदर जो डिफरेंट किस्म की इन्फ्लिट्रेशन होती है इम्यूनिटी के लिए उसको चेक कर सकते हैं। गुड लक योर स्टडी विद कैंसर जीन एनालिसिस।